दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि हम HR टैग का यूज़ कैसे कर सकते हैं और उसके कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं उनका यूज़ कैसे कर सकते हैं। साथ ही साथ हम जानेंगे कि हम इमेज IMG टैग कैसे यूज़ कर सकते हैं और IMG टैग के साथ हम किन किन एट्रीब्यूट्स का प्रयोग कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिव सागर और आप देख रहे हैं शिव टैग यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम ये दोनों टॉपिक कवर करने वाले हैं और हमने वेब डिज़ाइन से रिलेटेड एक सीरीज चला रखी है और ये वीडियो उसी सीरीज का एक पार्ट है। दोस्तों अगर आपने उस सीरीज की हमारी पहली वीडियो नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। हमने इस कोर्स में आपके लिए बिल्कुल इजी लैंग्वेज में नोट्स तैयार किए हैं और बिल्कुल प्रैक्टिकल के साथ आपको बिल्कुल इजी तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है। तो हमारी जो प्लेलिस्ट है उसको भी एक्सेस कीजिएगा। तो चलिए बिना टाइम को अपने एक वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। दोस्तों जो HR टैग होता है उसका प्रयोग होता है हॉरिजॉन्टल लाइन लगाने के लिए। अगर आपको हॉरिजॉन्टल में एक लाइन लगानी है तो उसके लिए हम HR टैग का यूज करते हैं। अब HR टैग के साथ हम कुछ एट्रीब्यूट्स भी यूज करते हैं, उनको हम देख लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम अपना नोटपैड ओपन करते हैं। नोटपैड ओपन कर लेते हैं और नोटपैड में हमने एक प्रैक्टिकल पहले ही किया था मार्क्यू टैग का। हम एक नया पेज लेते हैं और यहाँ पे ये बेसिक स्ट्रक्चर को कॉपी कर लेते हैं। आपको हर एक प्रोग्राम में HTML का बेसिक स्ट्रक्चर बनाना होता है और ये हमने यहाँ पे बना लिया है। इसको हम सेव कर लेते हैं HR और इमेज टैग के नाम से, HR एंड IMG टैग, और सेव कर लेते हैं। ये हम डेस्कटॉप पे सेव करेंगे ताकि हम डेस्कटॉप से इजीली उस फाइल को चला सकें और इसको हम सेव कर लेते हैं। हमारी जो ये फाइल है वो डेस्कटॉप पे सेव हो चुकी है। एक गड़बड़ हो गई दोस्तों, हमने जो फाइल है उसकी एक्सटेंशन चेंज नहीं की थी। हमें हर एक फाइल को सेव करते टाइम उसका एक्सटेंशन .html लिखना होता है। तो हम इसको चेंज कर लेते हैं, दोबारा से सेव कर लेते हैं सेव एज करके, और यहाँ पे हम .html लिख लेते हैं, एक्सटेंशन .html। दोस्तों ये बिल्कुल जरूरी होता है, आपको लगानी होती है अगर आप HTML की फाइल बना रहे हैं तो, वरना आपकी फाइल रन नहीं करेगी ब्राउजर पर। तो हमने .html लिख लिया है और इसको सेव कर लेते हैं। डेस्कटॉप पे अब ये सेव हो चुकी है और हमारे कोड जो है कलरफुल हो चुके हैं, इसका मतलब ये सेव हो गई प्रॉपर तरीके से। तो हम सबसे पहले डेस्कटॉप पे जाते हैं और यहाँ से ये रहा HR और इमेज टैग, इसको ओपन कर लेते हैं। जो ये फाइल है सिंपल फाइल, इसको तो डिलीट ही कर देते हैं और ये फाइल को हम ओपन कर लेते हैं। ब्राउजर में ये ओपन हो जाएगी और यहाँ पे अभी फिलहाल कुछ दिखाई तो नहीं देगा क्योंकि हमने इसमें अंदर बॉडी के अंदर अभी कुछ भी नहीं लिखा है। तो अभी हम यहाँ पे HR टैग का यूज करते हैं। एक सिंपल पैराग्राफ लिख लेते हैं कुछ भी, या सिंपल लाइन लिख लेते हैं, सिंपल HTML लाइन या पैराग्राफ लाइन। हमने सिंपल पैराग्राफ लाइन लिखी है और उसके नीचे ही हम HR टैग का यूज कर लेते हैं, HR टैग। अब HR टैग हमें सिंपल ऐसे ही लगाना होता है, ये एक एम्प्टी टैग है यानी बंद करने की इसको हमें जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो हमने HR टैग लगाया है और अब इसको सेव करते हैं और यहाँ पर रिफ्रेश करके देख लेते हैं और ये हो गया। देखो हमने सिंपल पैराग्राफ लाइन लिखी है, उसके नीचे एक लाइन आ चुकी है, ये HR लाइन होती है। अब हम इसमें एट्रीब्यूट्स का यूज करेंगे। सबसे पहला एट्रीब्यूट देखते हैं क्या है, जल्दी से अपने नोट्स को ओपन करते हैं और यहाँ पे देखिए सबसे पहला हमारा कलर देखने को मिलता है। हमें कलर में हम अपनी लाइन का कलर बदल सकते हैं। तो HR जो टैग है उसके अंदर हमें एट्रीब्यूट लिखना है कलर और कलर की वैल्यू लिखनी है, सिंपल हम कलर बदल सकते हैं। तो एक बार देख लेते हैं, हम अपने HTML का पेज ओपन करते हैं और यहाँ पे हम कलर लगा लेते हैं। HR टैग के अंदर ही हमें कलर का एट्रीब्यूट लिखना होता है, तो हम इस टैग के अंदर ही कलर लिख लेते हैं और इक्वल करके लिख लेते हैं रेड। रेड कलर ज़्यादा अच्छी तरीके से हमें दिखाई देगा क्योंकि छोटी लाइन है, उसमें रेड कलर बिल्कुल क्लियरली आपको दिखाई देगा। तो इसलिए हम इसमें रेड कलर लिख लेते हैं और देखते हैं रेड कलर लगा है क्या। ब्राउजर को ओपन करते हैं, रिफ्रेश करते हैं और ये देखिए रेड कलर की हमें हॉरिजॉन्टल लाइन दिखाई दे रही है। तो अब नेक्स्ट एट्रीब्यूट देखते हैं ये क्या है। दोस्तों नेक्स्ट एट्रीब्यूट है साइज। अगर हमें जो HR लाइन है, हॉरिजॉन्टल रूल की लाइन है, उसकी मोटाई को, विड्थ को कम करना है, विड्थ कह रहा हूं मैं, मोटाई को अगर हमें कम करना है तो हम साइज का यूज करेंगे उस टाइम पे। तो हम साइज का यूज करते हैं मोटाई को हैंडल करने के लिए। तो हम एक बार
कोड्स देख लेते हैं हम ना, और यहाँ पे हम लिख देते हैं साइज, और साइज लिखते हैं हम इक्वल। साइज काफी पतला है, बारीक है, तो हम इसको थोड़ा मोटा करते हैं, 50 या 100 कर लेते हैं, 50 कर लेते हैं हम यहाँ पे। 50 करके सेव करते हैं और अपने ब्राउजर पर रिफ्रेश कर लेते हैं और देखते हैं क्या होता है। तो ये देखिए हमारी जो HR लाइन है वो काफी मोटी हो चुकी है फिलहाल। तो अब नेक्स्ट अपना एट्रीब्यूट देखते हैं। नेक्स्ट एट्रीब्यूट है हमारा विथ। विथ होता है जो इसकी लंबाई है, विथ, विथ को वैसे चौड़ाई बोलते हैं, विथ यहां पर हम बदल सकते हैं विथ एट्रीब्यूट का यूज करके। तो विथ को हम यहां पे ऐड करते हैं WIDTH और इक्वल कर लेते हैं 100, विथ करते हैं 100 और सेव करके हम एक बार अपने ब्राउजर को ओपन करके देख लेते हैं। ब्राउजर ओपन किया या फिर रिफ्रेश किया और ये देखिए काफी छोटी सी लाइन हमें दिखाई दे रही है। 100 विथ आप देख सकते हैं इतनी होती है। हम यहाँ पे 500 विथ लगाते हैं और इसको सेव करते हैं Ctrl+S से और यहाँ पर आकर रिफ्रेश कर लेते हैं। तो ये देखिए 500 की विथ इस तरह से हमें दिखाई देती है। उसके बाद हम नेक्स्ट अपना एट्रीब्यूट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट एट्रीब्यूट है हमारा अलाइन। अलाइन यानी जो हमारी लाइन है वो हमें राइट में दिखानी है, लेफ्ट में दिखानी है, सेंटर में दिखानी है, तो उसके लिए हम अलाइन का यूज करते हैं। अभी जो हमारी लाइन है वो हमारी सेंटर में दिखाई दे रही है और हम अलाइन लगा सकते हैं राइट। और एक बार देखते हैं हम कोड्स में, यहाँ पे HR टैग के अंदर अलाइन लगा के अलाइन लगाते हैं, इक्वल करते हैं और लेफ्ट कर लेते हैं। लेफ्ट अलाइन क्या है, सेव कर लेते हैं और अपने जो ब्राउजर है उसको ओपन करते हैं और रिफ्रेश करते हैं। तो ये देखिए हमारी जो लाइन है वो राइट साइड से, जो बीच से है सेंटर से, वो लेफ्ट साइड में आ चुकी है। तो ये लेफ्ट अलाइन हो जाता है। अब हम थोड़ा सा इसको मैनेज कर लेते हैं, जो साइज है इसका थोड़ा सा कम कर लेते हैं, 50 की जगह पे 10 कर लेते हैं और सेव करते ही यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं। और ये देखिए 100 विथ की यानी 100 मोटाई की 100 साइज की जो लाइन है वो हो चुकी है। थोड़ा सा विथ भी कम कर लेते हैं, 500 की जगह पे हम इसको कर लेते हैं 300 और सेव करके रिफ्रेश करते हैं यहाँ पे। और ये देखिए हमारी लाइन इस तरह से दिखाई दे रही है। तो ये हो गया। अब हम करते हैं नेक्स्ट एट्रीब्यूट का यूज और हमारा नेक्स्ट एट्रीब्यूट है नो शेड। नो शेड जो होता है हॉरिजॉन्टल रूल की आउटलाइन हटाकर उसे सॉलिड में दिखाने का काम करता है। और इसका प्रयोग कैसे किया जाता है उसके लिए एक बार देख लेते हैं ये नो शेड क्या है, कैसे यूज होता है। अभी देखिए दोस्तों हमने यहाँ पे नो शेड लिखा है और हमें कुछ भी फर्क नहीं दिखाई दिया है। यहाँ पे ई और लगाना है हमें। अभी हुआ नो शेड और सेव करके यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, अभी भी कोई फर्क नहीं दिखाई दे रहा है। देखो दोस्तों यहाँ पे हमने कलर रेड किया हुआ है, इसको हम सबसे पहले यहाँ से हटाते हैं तब हमें इजीली फर्क दिखाई देगा। नो शेड को भी हटाते हैं यहाँ पे। सबसे पहले बिना कलर के और बिना नो शेड के देखते हैं हमारी जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो किस तरह से दिखाई देती है। रिफ्रेश करते हैं तो ये देखिए हमारी जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो इस तरह से हमें बिना कलर और बिना नो शेड के इस तरह से हमें दिखाई देती है। अब देखिए जो अंदर ऊपर की लाइन क्या हो रही है, डार्क हो रही है, नीचे वाली लाइन लाइट दिखाई दे रही है। तो ये इसमें कुछ शेडिंग जो है शैडो इफेक्ट लगा होता है। अब इसे हटाने के लिए नो शेड जो है वो यूज किया जाता है। तो उसके लिए हम यहाँ पे अंदर लिख लेते हैं नो शेड। नो शेड, नो शेड लिखकर सेव करते हैं और यहाँ पे आके रिफ्रेश कर लेते हैं। तो ये देखिए बिल्कुल अंदर का जो वाइट जो लाइटनेस और डार्कनेस थी वो खत्म हो चुकी है, बिल्कुल डार्क आ चुका है हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन। तो इस तरह से हम नो शेड का यूज करते हैं। अगर हम नो शेड को हटा देते हैं तो वही हल्की सी हमें शैडो यहाँ पे दिखाई देगी। रिफ्रेश करके देखते हैं हटाते ही, तो ये देखिए थोड़ी सी हल्की सी शैडो हमें दिखाई देती है। और अगर हम नो शेड का यूज करते हैं, नो शेड का यूज करते ही हमें बिल्कुल सॉलिड एरिया में दिखाई देता है। तो इस तरह से ये सभी एट्रीब्यूट्स का यूज होता है HR टैग के अंदर। अब यूज करते हैं हम IMG टैग, इमेज टैग। इमेज टैग का यूज करने के लिए हम IMG का यूज करते हैं। एक बार नोट्स में देख लेते हैं, ये रहा IMG टैग यानी इमेज टैग। इसका यूज होता है वेबसाइट में इमेज लगाने के लिए। अगर इमेज लगानी है वेबसाइट में कहीं पर भी तो IMG यूज हम करते हैं, IMG टैग यूज करते हैं।
ये एक बिल्कुल एम्प्टी टैग है। एम्प्टी टैग का मतलब है इसे बंद करने की हमें जरूरत नहीं होती, बिल्कुल सिंपल लगा देते हैं इस टैग को। इसके लिए हमें img लिखना होता है, टैग लग जाता है। अब इमेज अगर लगानी है तो हमें src का भी यूज करना पड़ता है। पहला एट्रीब्यूट इसका src ही होता है सोर्स फाइल के लिए। सोर्स फाइल जो जहां पर भी हमारी इमेज है वहां से उठाकर हमें यहाँ पे लगानी है तो src हम यूज करते हैं। तो एक बार देखते हैं कैसे यूज होना है हमारा जो इमेज img टैग है वो। तो उसके लिए हम अपने ब्राउजर पे आते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम अपने नोटपैड को ओपन कर लेते हैं और इससे भी पहले हमें इमेज चाहिए कि इमेज कहां से लाए भाई, एक बार इमेज ले आते हैं। जो हमारा डेस्कटॉप है यहाँ पे कोई भी इमेज नहीं है। एक बात का और ध्यान रखिएगा, जहां पे आपने फाइल बना रखी है, जैसे हमने ये फाइल बनाई है डेस्कटॉप पर, तो डेस्कटॉप पर भी आपको वो इमेज लेकर आनी है, वरना आपको उस पूरी इमेज का जो पाथ है जहाँ पे वो स्टोर है वहां का पाथ आपको लिखना पड़ेगा। तो हम एक बार पाथ ना लिख के उस इमेज को यहीं पे ले आते हैं। कंप्यूटर के अंदर कहीं पे इमेज होगी, पिक्चर्स में जाते हैं हम। तो ये कुछ इमेजेस हैं, हम इसमें से कोई एक सिंपल सी इमेज ले लेते हैं। ये लोगो वाली इमेज है जो, या फिर ये 3D बॉल है, इनमें से कोई भी एक इमेज ले लेते हैं, कॉपी करते हैं और अपने डेस्कटॉप पे लाकर पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पर पेस्ट करते हैं। अभी देखिए एक इमेज 3D बॉल नाम से आ चुकी है। अब जो इसका नाम है वो स्पेस के साथ में है, या तो आप ऐसे ही रख सकते हैं, अदरवाइज स्पेस हटा भी सकते हैं। जो भी हम यूज करेंगे अपने HTML कोड में वो नाम बिना स्पेस का हम रखेंगे, स्पेस की जगह पे हम अंडरस्कोर का यूज कर लेंगे ताकि आगे चलकर हमें कोई भी दिक्कत ना फेस करनी पड़े, क्योंकि स्पेस से कभी कभी आगे चल के दिक्कत फेस करनी पड़ सकती है। तो इसलिए हम स्पेस को यहाँ से हटा देते हैं और स्पेस की जगह पे अंडरस्कोर का यूज कर लेते हैं। तो हमने 3D अंडरस्कोर बॉल इसका नाम लिख लिया है। अब इस इमेज को हम अपने ब्राउजर पर दिखाएंगे img टैग का यूज करके। तो एक बार हम अपने HTML के लिए कोडिंग कर लेते हैं। img टैग लगाते हैं हम सबसे पहले img, और img टैग लग चुका है। img टैग लगने के बाद अब हमें इस टैग के अंदर इमेज लगानी है। इमेज लगाने के लिए हमें यहाँ पे अंदर सबसे पहले एट्रीब्यूट लिखना होगा src। src एट्रीब्यूट लिखने के बाद हमें उस फाइल का नाम लिखना होता है जो फाइल हमें लगानी है। अभी जो फाइल है हम एक बार देखते हैं मिनिमाइज करके, ये रही फाइल डेस्कटॉप पर और इसका नाम है 3D बॉल। हमें इमेज भी पता होनी चाहिए और इसकी एक्सटेंशन क्या है वो भी पता होनी चाहिए। अब देखिए इसकी एक्सटेंशन कैसे पता चलेगी हमें। इस इमेज पर हमें राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करके इसकी प्रॉपर्टीज में चले जाना है। प्रॉपर्टीज में जाने के बाद हम देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है .png। अगर आप गौर करके देखेंगे यहाँ पे png लिखा हुआ है। मैं इसको जूम कर देता हूं थोड़ा। ये देखिए यहाँ पे .png लिखा हुआ है, यानी इस इमेज की जो एक्सटेंशन है वो png है। तो हमें ये .png याद रखना है और इसका नाम याद रखना है। तो ये सब चीजें होने के बाद हम अपना जो कोड है वो कर लेते हैं। इसको क्लोज करते हैं यहाँ से और यहाँ पर लिख लेते हैं इमेज का नाम और एक्सटेंशन। इमेज का नाम है 3D बॉल, 3D अंडरस्कोर बॉल, और एक्सटेंशन है .png। डॉट के बाद png लिख लेते हैं। तो ये हमारी इमेज लग चुकी है। इसे हम कोटेशन के अंदर लिख सकते हैं जो नाम है उसको, और ये लिखने के बाद हम इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद अपने ब्राउजर को ओपन करते हैं और रिफ्रेश कर लेते हैं। रिफ्रेश करते ही जो हमारी इमेज है वो लग जानी चाहिए। अब देखो लग चुकी है। उसमें काफी एरिया साइड से जो था वो व्हाइट था, इसलिए हमें व्हाइट का पार्ट नहीं दिखाई दे रहा है। हम इस पेज को छोटा करते हैं और ये देखिए हमारी जो इमेज है वो इतनी बड़ी है और पूरे पेज पर इस तरह से फैल कर आ रही है मतलब। तो इस इमेज को हम छोटा करना चाहते हैं, अपने इसी पेज पर लाना चाहते हैं जो हमारा 100% पेज है। हम चाहते हैं कि ये इस पे ही आ जाए। तो तब हम इसमें अपने आगे वाले एट्रीब्यूट्स का यूज करेंगे। तो उसके लिए बेटा, तो उसके लिए हम यहाँ पर अपने नोट्स में देखते हैं क्या एट्रीब्यूट है। सबसे पहले src एट्रीब्यूट हो चुका है। उसके बाद आता है बॉर्डर। बॉर्डर को हम बाद में देखेंगे। अभी हम हाइट का यूज करते हैं, हाइट को कम करना है।
और हमें विथ को भी कम करना है। विथ और हाइट जो है इमेज की हमें कम करनी है, तो इसलिए हम हाइट और विथ एट्रीब्यूट यूज करेंगे। तो इसके लिए हम अपने नोटपैड को ओपन करते हैं और यहाँ पे यूज करते हैं हाइट। हाइट कर लेते हैं हम इसकी 500 और विथ कर लेते हैं, पहले हाइट देखते हैं हुई है या नहीं हुई है। सेव करते हैं, यहाँ पे आते हैं अपने ब्राउजर पर और रिफ्रेश कर लेते हैं, और रिफ्रेश करते ही देखिए कुछ हाइट में बदलाव हुआ है, हाइट कम हुई है। एक बार हम इसको विथ को भी चेंज करते हैं, WIDTH विथ को कर लेते हैं हम यहाँ पे 100 करके सेव करते हैं और इसको रिफ्रेश करते हैं, और ये देखिए 100 विथ हो गई और हाइट हो गई 500। तो ये कुछ अटपटी सी बॉल हमें दिखाई दे रही है, तो हम थोड़ा इसको चेंज करते हैं। इसकी हाइट को कर लेते हैं 100 और विथ को कर लेते हैं 500। तो इसको सेव करके अब देखते हैं क्या हमें रिजल्ट मिलता है इसका। और ये देखिए अब इस तरह से हमें ये डाटा दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हम अपनी इमेज का जो साइज है, हाइट और विथ है, वो बदल सकते हैं। तो ठीक है, थोड़ा सा एक बार और चेंज कर लेते हैं। विथ को हम 400 करते हैं, 400 करते हैं और सेव करते हैं, और यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, और ये देखिए थोड़ा सा ठीक ठाक दिखाई दे रही है 3D बॉल जो हमारी है। तो ये हो गया हमारा हाइट और विथ एट्रीब्यूट IMG टैग के अंदर। अब हम नेक्स्ट एट्रीब्यूट देखते हैं क्या है, जो हमने छोड़ दिया था बॉर्डर एट्रीब्यूट। अब इसको यूज करके देख लेते हैं बॉर्डर। तो हमें बॉर्डर एट्रीब्यूट का यूज करना है। हम इस टैग के अंदर ही यहाँ पे बॉर्डर का यूज कर सकते हैं। बॉर्डर लिखेंगे, हम इक्वल करेंगे, और बॉर्डर के बाद बॉर्डर का साइज हमें बताना होता है। हम बॉर्डर का साइज दे देते हैं 6 और सेव करते हैं, और अपने ब्राउजर को ओपन करके रिफ्रेश करते हैं। और ये देखिए हमारी जो इमेज है वो इस एरिया के अंदर है, ये हमने बॉर्डर यहाँ पे लगा दिया है, इस एरिया के अंदर हमारी इमेज आ रही है। तो इस तरह से हम बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं अपनी इमेज पर। नेक्स्ट एट्रीब्यूट देखते हैं हमारा क्या है। हाइट और विथ हो चुकी है, उसके बाद आता है V स्पेस और H स्पेस। V स्पेस और H स्पेस हमने जो हमारी पहली वीडियो थी मार्क टैग के ऊपर, उसमें हमने बताया था कि हम H स्पेस और V स्पेस का यूज कैसे कर सकते हैं। जो V स्पेस होता है वर्टिकल स्पेस होता है, यानी ऊपर और नीचे स्पेस देने के लिए V स्पेस यूज होता है, और जो H स्पेस होता है वो राइट और लेफ्ट में स्पेस देने के लिए यूज होता है। तो इन दोनों का एक बार हम यूज करके देख लेते हैं अपने इमेज टैग पर। तो हम यहाँ पे लगाते हैं V स्पेस होगा ऊपर और नीचे। V स्पेस कर लेते हैं हम 50 और सेव करके अपना देखते हैं एक बार। ब्राउजर पे रिफ्रेश करते हैं और कुछ फर्क नहीं पड़ा है, कुछ गड़बड़ हो गई है यहाँ पे। SPACE V स्पेस। अब सेव करते हैं, यहाँ पे लिखने में गड़बड़ हो गई थी, रिफ्रेश करते हैं, अभी भी कुछ गड़बड़ है भैया, स्पेलिंग कुछ गड़बड़ है क्या। SPACE V स्पेस। देखो यहाँ पे SAPACE हो गया है, अब ठीक है, स्पेस SPACE। ये ध्यान रखना, जब आपका टेक्स्ट कलरफुल हो जाए इसका मतलब वो एट्रीब्यूट एग्जिस्ट करता है, सही है। अगर कलरफुल नहीं होता इसका मतलब वो एग्जिस्ट नहीं करता और आपने गलत लिखा हुआ है। तो हमने V स्पेस 50 लिखा है, सेव किया है, और अब हम ब्राउजर पे आके रिफ्रेश करते हैं, और यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे जो स्पेस है वो बन चुका है ऊपर, और नीचे भी स्पेस बन गया होगा। अगर नीचे टेक्स्ट होता तो हमें प्रॉपर दिखाई देता है कि स्पेस कितना बना है। अब हम लगा देते हैं यहाँ पे V के बाद H स्पेस, यहाँ पे लगाते हैं हम H स्पेस इक्वल कर लेते हैं हम 50 का हमने H स्पेस कर लिया है, यानी राइट और लेफ्ट में हम स्पेस लगाना चाहते हैं, इसलिए हमने H स्पेस का यूज किया है। तो हम सेव करके एक बार रिफ्रेश करके देखते हैं, और ये देखिए H स्पेस यहाँ पे 50 आ चुका है। तो इस तरह से हम राइट और लेफ्ट में भी स्पेस लगा सकते हैं H स्पेस का यूज करके। अब हम नेक्स्ट एट्रीब्यूट देखते हैं क्या है भाई। इसके बाद अब हमारा एट्रीब्यूट है अलाइन का यूज करके हम अपने इमेज को राइट लेफ्ट कर सकते हैं, सेंटर में कर सकते हैं। तो इसके लिए हम एक बार इसका प्रैक्टिकल देख लेते हैं। अपने नोटपैड पे आते हैं और इस IMG टैग के अंदर लिख लेते हैं हम अलाइन करते हैं हम लेफ्ट करते हैं अलाइन और सेव कर लेते हैं।
यहाँ पे आते हैं और रिफ्रेश करते हैं ब्राउजर पर, रिफ्रेश। अभी देखिए हमें कोई फर्क नहीं दिखाई दे रहा है। अगर हम पेज को थोड़ा बड़ा करें तब हमें ये इमेज लेफ्ट में दिखाई देगी। तो ये देखिए इमेज जो है हमें लेफ्ट में दिखाई दे रही है। अगर हम कर देते हैं इसको राइट, हम अलाइन को करते हैं राइट, राइट और सेव करते हैं, यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, तो अभी कुछ फर्क ज्यादा नहीं दिखाई देगा। जब हम इस पेज को पूरा बड़ा करके तब देखेंगे तो हमें ये इमेज राइट साइड में दिखाई देगी। तो ये होता है अलाइनमेंट राइट लेफ्ट। सेंटर करने के टाइम पे ये इमेज बिल्कुल हमें सेंटर में दिखाई देती है। तो ये राइट लेफ्ट और सेंटर अलाइनमेंट होता है। तो अब हम तो अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट एट्रीब्यूट क्या है। अब नेक्स्ट एट्रीब्यूट हमारा है अल्ट, और ये हमारा लास्ट एट्रीब्यूट है इमेज टैग का। अब यदि किसी कारण से इमेज ना दिखाई दे तो इस एट्रीब्यूट में जो हम लिखते हैं वो टेक्स्ट दिखाई देता है। ये होता है अल्ट टेक्स्ट। अब अल्ट टेक्स्ट में आप फोटो के बारे में कुछ भी लिख सकते हैं, और जैसे हम यहाँ पे अल्ट टेक्स्ट में लिख लेते हैं फोटो के बारे में, अल्ट इक्वल कोटेशन में लिख लेते हैं इस फोटो के बारे में। जैसे लिख लेते हैं दिस इज ए 3D बॉल, 3D बॉल। सेव करते हैं और अपने ब्राउजर पे आके एक बार रिफ्रेश करते हैं, रिफ्रेश, और ये अल्ट हमने लगा दिया है। और अल्ट कब दिखाई देगा, अभी तो कुछ अल्ट यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। तो अल्ट देखने के लिए हमें एक बार अपने कोड पे आना होगा और यहाँ से इमेज का थोड़ा सा नाम बदल देना है। जैसे मान लिया गलती से ये नाम बदला गया है, सेव किया और यहाँ पे रिफ्रेश किया, ये इमेज हमें नहीं मिली, और ना मिलने के टाइम पे यहाँ पे दिखाई दिया है दिस इज ए 3D बॉल, या फिर यहाँ पे आप इमेज नोज एग्जिस्ट या कुछ भी यहाँ पे शो करा सकते हैं जो आपको कराना है। इमेज मौजूद ना होने पर आपको जो भी दिखाना है वो आप अल्ट टेक्स्ट में, अल्टरनेटिव टेक्स्ट में दिखा सकते हैं। तो ये था इमेज टैग और इमेज टैग के कुछ एट्रीब्यूट्स। आशा करते हैं आपको ये HR टैग और इमेज टैग की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को एक लाइक भी जरूर कीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह की एक और इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय और जय हिंद।